हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि अपनी संपत्ति अपने वारिसों को या किसी अन्य को ट्रांसफर करने के लिए विल या गिफ्ट डीड में से कौन सा बेहतर विकल्प है। हिंदुओं पर लागू होने वाले उत्तराधिकार कानून यानी सक्सेशन एक्ट के तहत किसी व्यक्ति पर अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बहिष्कार से यानी कि उनको प्रॉपर्टी से बेदखल करने से लेकर किसी को भी अपनी संपत्ति देने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम अपनी 1/3 से ज़्यादा संपत्ति को वसीयत में नहीं दे सकता। वसीयत यानी लास्ट विल की बात करें कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विल बनाकर भी किया जा सकता है, लेकिन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी बनाई गई है उसे अधिकार तब मिलेगा जब वसीयत बनाने वाले की मृत्यु हो जाएगी। मौजूदा कानूनों के मुताबिक वसीयत को ना तो स्टैम्प करवाने की ज़रूरत पड़ती है ना ही रजिस्टर करवाने की। इसीलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे आसान और सस्ता रास्ता है। हालांकि विल को रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन वसीयत को रजिस्टर कराया जाए तो ताकि आपके संपत्ति के उत्तराधिकार में लीगल डिस्प्यूट की संभावना कम हो जाती है। मृतक की संपत्ति जिसे मिलती है उसे कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी संपत्ति चाहे वो उत्तराधिकारियों के नियमों के तहत मिली हो या वसीयत से, उस पर आयकर कानून के साथ धारा 56 ऑफ सबसेक्शन 2 के तहत छूट है, जो पर्याप्त विवेचन के बिना या पाने वाले के आय के रूप में अपर्याप्त विवेचन के साथ संपत्ति के कुछ ट्रांसफर को मानता है। और अगर हम गिफ्ट डीड की बात करें तो इसके माध्यम से प्रॉपर्टी इंस्टेंट यानी कि तुरंत ट्रांसफर हो सकती है। गिफ्ट डीड किसी भी व्यक्ति के पक्ष में बनाई जा सकती है जो उसे बनाने के समय में रहा हो। गिफ्ट को पाने वाले या उसकी ओर से किसी को रिसीव करना चाहिए, वो भी गिफ्ट बनाने वाले के व्यक्ति की जिंदगी जीवित रहते हुए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए विल या गिफ्ट डीड दोनों में से कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है। देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पर विचार करना जरूरी है। अगर आपकी ख्वाहिश ये सुनिश्चित करना है कि जो संपत्ति आपके पास है वो आपकी पसंद के लोगों के पास आपके मृत्यु के बाद जाए और आपकी ज़िंदगी में वो संपत्ति आपके नियंत्रण में रहे, तो वसीयत आप बना सकते हैं कि आपकी संपत्ति का हस्तांतरण आपके मृत्यु के बाद आसानी से हो जाए। वसीयत का मकसद ये भी होता है कि आपके नॉमिनी का प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर ले। लेकिन अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, किसी ट्रस्ट को प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहते हैं, तो आप गिफ्ट डीड से करवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि गिफ्ट के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र केवल तभी किया जाना चाहिए जब खास परिस्थितियों में इसकी ज़रूरत हो। अगर आप पूरा या संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफ़र करते हैं, तो बुढ़ापे में आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इस तरह टैक्स प्लानिंग की खातिर आप अपनी संपत्तियों को ट्रांसफ़र करना सही नहीं है, क्योंकि अपनी संपत्ति पर नियंत्रण खोना नासमझी होगी, वो भी सिर्फ टैक्स के कुछ पैसे बचाने के लिए। लेकिन अगर आप अपने जीवित रहते ही अपने संपत्ति का हिस्सा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ताकि लीगल डिस्प्यूट ना हो, तो आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं। और अगर वहीं पर विल बनाया गया है तो आगे चलकर मृत व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को कोर्ट में जाके प्रोबेट बनाना आवश्यक होता है ताकि कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो। सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो विल ही बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि विल कभी भी चेंज किया जा सकता है। जब भी आपका माइंड चेंज हो जाए आप विल बदल सकते हो, लेकिन वहीं पर गिफ्ट डीड को जनरली वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि कुछ कंडीशंस पे उसको रिवोक किया जा सकता है, लेकिन वो कंडीशंस उसमें मेंशन होना जरूरी होता है। अगर वीडियो की जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।